अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है ज़िंदगी वफ़ा के नाम। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज घर में गहमा गहमी का माहौल था। सुबह से कोई घर के कामों में लगा तो कोई कपड़े इस्त्री करने में, कोई बाज़ार के चक्कर लगाने में मसरूफ़ था। मामू जान बाइक निकाले नाश्ते का सामान लेने बाजार जा रहे थे। कल रात रावलपिंडी से मीरब के सब दधियाल वाले भी पहुंच चुके थे। कुछ तो रात में मीरब के घर में ही आकर रुके थे और कुछ रात में पुप्पो की तरफ थे। ये कहानी है मीरब की, जिसकी एक छोटी बहन सहरिश और एक बड़ा भाई अहमर भी था। तीनों बहन भाइयों ने अपना बचपन ननिहाल में गुजारा था। ये तीनों शाहिदा और शहरोज़ के बच्चे थे, जिनकी पैदाइश सऊदीया में हुई थी। हंसता बसता घर था। तीनों माँ बाप के साए में पल रहे थे। फिर ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ बदल गया। एक रोज़ कार एक्सीडेंट में शहरोज़ का इंतकाल हो गया, जिसने इन सब की ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। ये तल्ख यादें आज भी मीरब के दिलो दिमाग में तरोताज़ा थीं। 2 दिन बाद वो ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने जा रही थी। तो शाम में जब कमरे में अकेले में माइयों के जोड़े में बैठी थी तो बाबा की याद में आंसू बहा रही थी। वो वक्त आज तक साइमा और अहमर भूल ना पाए थे। हाँ, सहरिश उस वक्त 2 साल की थी, इसलिए उसे बाबा की कोई बात याद नहीं थी। बाबा के इंतकाल के बाद दादा जान, दादी जान, चाचू, फुफ्फो सब ने बहुत चाह से उन्हें अपने पास रखने की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन दूसरी तरफ नाना जान और नानी जान भी बेटी को इस दुख में अकेला ना छोड़ना चाहते थे। सो उन्होंने सबको मना ही लिया और शाहिदा और उसके बच्चों को लेकर मुल्तान आ गए। उस दिन से लेकर आज तक साइमा की शादी का दिन आ गया। इन सालों में वो नाना जान और नानी जान के साए में पले। घर में मामू खाला सभी मौजूद थे। नाना जान सऊदी अरब में मुकीम थे। काफ़ी अच्छा कारोबार था, इसलिए कभी भी शाहिदा और उसके बच्चों को कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हुई। नानी जान ने उन्हें हाथों का छाला बना कर रखा। शाहिदा बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। घर में उसे अम्मी के बाद एक ख़ास मकाम दिया जाता। इन सालों में सब बहन भाइयों की शादियां हो चुकी थीं। सब अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ थे। ऐसे में शाहिदा अपने बच्चों की तरबियत में लगी हुई थी। जब छुट्टियां होती तो सबके इसरार पर उन्हें दधियाल ले जाया करती, जहां अपने मरहूम बेटे और मरहूम भाई की निशानियों को सब हाथों पर उठा लेते और खूब खातर मदारत करते। अब जब कि मीरब की शादी अपनी फूफो के बेटे से हो रही थी, अफसोस इस वक्त दादा जान और दादी जान दुनिया में नहीं थे। लेकिन बाकी सब कल रात की गाड़ी पर रावलपिंडी से मुल्तान पहुँचे थे। सब फुफ्फो, चाचू, उनकी फैमिलीज़, ताया जी और उनकी फैमिलीज़, वो सब मीरब को अपनी दुआओं में रुखसत करने आए थे। एक गली में मीरब का ससुराल तो एक गली में ननिहाल था, जहाँ उसका सारा बचपन गुजरा था। अभी उसने एफए का इम्तहान पास ही किया था कि बड़ी फुफ्फो अपनी झोली फैलाए शाहिदा के दरवाजे पर आन पहुंची। शाहिदा ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा, फिर अम्मी, अब्बू और भाइयों से मशवरा किया। फिर ताया जान और चाचू का भी स्टार शामिल हो गया, तो शाहिदा को भी रिश्ते की हाँ करने में कोई बुराई ना लगी। बड़ी फुफ्फो यानी शाहिदा की बड़ी नंद के 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। उनके खावंद एक फैक्ट्री में अच्छी पोस्ट पर तैनात थे, जबकि दोनों बेटे कम उम्री से ही अपने कारोबार में लगे थे और खूब तरक्की की थी। बड़े बेटे और बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, जबकि मंझली बेटी की शादी अब मीरब की शादी के साथ ही तय पाई थी। शाहमीर ने बीए किया था और बहुत अच्छा लड़का था। बड़ा बेटा उमैर था, उसकी एक बेटी थी और बड़ी बहन शाइस्ता थी। वो भी अपने घर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन सेहत उसकी कुछ ठीक नहीं रहती थी और फुफ्फो मिलनसार आदत की थीं। दोनों मियाँ बीवी मोहल्ले में अच्छी नज़र से देखे जाते थे। कभी भी किसी को भी कोई ज़रूरत पेश आती तो इनके दरवाजे पर बिला झिझक चले आते। अल्लाह का दिया सब कुछ था, इसलिए कभी किसी को खाली हाथ ना लौटाते। अक्सर लोग ही बेटी के जहेज़ या रुखसत करने की परेशानी से आते तो यहाँ से खाली हाथ ना जाते। सारा दिन घर में चहल पहल का माहौल रहता। फुफ्फो का अपना एक
दबदबा था जिससे घर में सारे उनसे डरते भी और एहतराम भी करते। हालांकि वो किसी को कुछ कहती ना, लेकिन उनकी शख्सियत में ही कुछ ऐसा सहर था। सब उनसे मरूब रहते। मीरब अब उन्हीं की बहू बनने जा रही थी। मीरब के बाकी सब ददियाल तो रावलपिंडी में थे, बस पुप्पू ही यहाँ रहती थीं। वो बचपन से उन्हें ज़्यादा देखती आई थी। कभी वो उनकी खबर लेने को आती तो कभी अहमर, मीरब और सैरिश उनकी तरफ चले जाया करते। मरहूम भाई की निशानियों से शाहमीर की अम्मी को दिली लगाव था। यही वजह थी कि उन्होंने छोटे बेटे की शादी मीरब से करने का फैसला किया। जहां मीरब कमरे में बैठी ये सोच रही थी, अचानक से शाहिदा और साइमा की छोटी खाला कमरे में दाखिल हुईं। हाथ में कुछ काम करने वाले कपड़े, कुछ दुपट्टे उठा रखे थे जिन्हें अभी बाजार से पीको करवा के लाई थीं। खाला ने मीरब की आंखों में आंसू देखे तो फौरन बेचैन हो गईं। शाहिदा का दिल भी डूबने लगा। शाहिदा ने सीने से लगाया और पूछने लगी, बेटा क्या बात है? कोई बात बुरी लगी किसी की या कुछ और बात है? मुझे बताओ। मीरब अम्मी की बेचैनी को देखकर आंसू पोंछने लगी और कहने लगी, नहीं अम्मी, बस बाबा बहुत याद आ रहे। शाहिदा ने सारी बेवगी की ज़िंदगी बहुत सब्र के साथ गुजारी थी। कभी भी बच्चों को ये चीज़ महसूस नहीं होने दी थी कि वो इन्हें कमज़ोर लगे। कमरे में आहिस्ता आहिस्ता नानो, मोमानी, नाना अबू सभी आ गए। सबकी आंखें उसके रुखसत हो जाने के गम से अश्कबार थीं। इतने में बाहर से छोटे मामू ने आकर बताया, भाई सब कहाँ गायब हो? बाहर आ जाओ, साइमा के चचा जान, ताया जान और बाकी सभी लोग आ गए हैं। सब उन्हें खुशामदीद कहने बाहर आ गए तो अचानक से गम खुशी में बदल गया। सब उनकी आवभगत में लग गए। फुप्पो, चचा, ताया, सब की बेटियां भी साथ थीं। सब ने साइमा को घेर लिया। कोई शाहमीर के नाम से उसे छेड़ रहा था तो कोई ढोलक रखकर गाने गाने लगे। अब सही तरह से पता चल रहा था कि ये शादी वाला घर है। शाम तक कुछ लोग इधर ही ठहरे तो कुछ फुप्पो की तरफ चले गए। आखिर दोनों घरों में शादी की तकरीब थी। एक गली का फासला था, सो सबका एक पाँव मीरब की तरफ और दूसरा पाँव फुप्पो के घर था। इस वक्त सब मीरब के कमरे में जहेज का फर्नीचर सेट कर रहे थे। नाना जान और नानी जान ने उसे अपनी बेटियों की तरह रुखसत किया। किसी चीज़ में कोई कमी ना छोड़ी। कपड़े, जूते, जेवर, फर्नीचर, गर्ज ज़रूरत का कोई सामान ऐसा ना था जो ना हो। फुप्पो के इसरार पर भी वो ना माने। हालांकि फुप्पो ने कहा, मैं अपनी बेटी को 2 कपड़ों में ही लेकर जाऊंगी, लेकिन उनकी चाहत के आगे उन्हें चुप होना पड़ा। अब शाम का वक्त करीब हो रहा था। गली को दोनों तरफ से बंद करने, सब मेहमानों के बैठने का इंतज़ाम किया जा रहा था। जहां मेहंदी की तकरीब एक जगह ही मुनक्किद की गई थी। एक तरफ पीले लिबास में मीरब थी तो दूसरी तरफ शाहमीर की बहन कोमल। सब लुड़ियाँ और भंगड़े डालकर खुशी का इजहार कर रहे थे। इसी दौरान शाहमीर को भी लेकर आ गए। शाहमीर की आंखों की बेचैनी जो मीरब को देखने की थी साफ नज़र आ रही थी। सब शाहमीर को सताने लगे। शाहमीर भी मिजाज का हंसमुख था। सबकी बातों का मज़ा लेता रहा। सब ने मीरब और कोमल को मेहंदी लगाई। तकरीब की रंगीनी रात के तक जारी रही। आखिरकार इस वक्त सब अपने अपने कमरों में आ गए। सहरिश मीरब के हाथों पर मेहंदी लगा रही थी। थकावट के बावजूद किसी का सोने का दिल नहीं चाह रहा था। मेहंदी की तकरीब थी, इतनी अच्छी कि सब बार बार उसी का जिक्र कर रहे थे। सहरिश ने सुबह तक मीरब के हाथ और पाँव मेहंदी से ऐसे सजा दिए कि जो देखता उसकी नज़रें वहीं अटक जातीं। सब मीरब को छेड़ रहे थे, अरे देखते हैं कि मेहंदी का रंग कैसा आता। अगर ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब शाहमीर भाई तुम्हें बहुत चाहेंगे। इन सब बातों से मीरब शर्मा रही थी। सहरिश बेतकल्लुफ़ ज़्यादा थी, लेकिन मीरब संभल कर और थोड़ी बात करने वाली थी, सो मुस्कुराकर ही सबकी बातें सुनती रही।